स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों किसी भी देश की जीडीपी को मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्रेडिट सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर कोई पर्सन है, अगर वो कोई छोटा मोटा बिजनेस भी करना चाहता है तो कितने आसानी से उसको लोन मिल पाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सोच के देखिए कि किसी के अंदर एंटरप्रेन्योर स्किल है, वो बिजनेस कर सकता है, लेकिन उसको लोन ही नहीं मिल पा रहा, यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, भले ही उसके पास सारे कागजात हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा बैंकों में आप जाओगे, लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जब तक लोगों को लोन नहीं मिलेगा, लोग पैसे उधार नहीं लेंगे, बिजनेस कैसे करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्शन कैसे होगा, चीज़ें ग्रो कैसे करेंगी और हमारी जीडीपी कैसे ग्रो कर पाएगी। इसी की वजह से जो लेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब देखिए, हम सबको पता है कि जो यूपीआई आया था हमारे देश के अंदर, उसने ऑलरेडी एक बहुत बड़ी क्रांति लाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो आया है आपका पेमेंट सिस्टम में, मतलब कैसे हम पैसे देते हैं दूसरे को, उसमें ये क्रांति आई है। अभी तक लैंडिंग में ये क्रांति नहीं आ पाई है। इनफैक्ट मुझे याद है इंदिरा गांधी जी के समय जो लाया गया था आपका बैंक नेशनलाइजेशन, उससे भी कोशिश की गई थी कि यहाँ पर लोगों को बैंकों से जोड़ा जाए ताकि अगर उनको उधार वगैरह भी लेना पड़े तो वो ले सकें। फिर इसके अलावा आपको याद है जनधन अकाउंट्स वगैरह खोले गए नरेंद्र मोदी जी के समय। लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्या है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में छोटे मोटे लोगों को अगर पैसा चाहिए होता है बहुत मुश्किल होता है। जो बड़े लोग होते हैं उनका तो कनेक्शंस होता है, वो उनको आसानी से मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि यूपीआई के बाद जो यूएलआई है ये एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। ये आप खबर देख सकते हो, आरबीआई विल लॉन्च यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस नेशन वाइड इन ड्यू कोर्स, ऐसा कहा है आरबीआई गवर्नर ने। और इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या और ये कैसे मदद करेगा। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि 31 अगस्त से स्टडी IQ का बहुत ही स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है, दैट इज प्रतिज्ञा प्लस। देखिए, अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये अगर आप बैच लेते हो और 2025 का यूपीएससी का सिर्फ प्रीलिम्स भी अगर आप क्रैक कर लेंगे तो जो पूरा फीस आप पे कर रहे हैं अभी, और अभी मैं आपको बता दूं बहुत कम दाम पर ग्रेट लर्निंग डेज के दौरान आपको ये मिल रहा है, वो पूरा फीस भी आपका रिफंड कर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, यहां पर ये कोर्स लेने के बाद हर हफ्ते संडे को एक टेस्ट होगा MCQ वाला, और उसमें जो भी टॉप रैंक लाएगा उसको 11,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा। जी हाँ, ये आप हर एक टेस्ट में जीत सकते हैं ये रिवॉर्ड। तो यहाँ पर एक मोटिवेशन फैक्टर है, एक लर्निंग की एक अच्छी एबिलिटी आपके पास आएगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस बैच को डेफिनेटली लीजिए। बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, उन्होंने अभी मंडे को ये बोला कि पूरे देश भर में आगे आने वाले समय में ULI दैट इज यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, इसको लॉन्च किया जाएगा। मतलब उनका यह कहना था कि जैसे यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इस समय आप यूज करते हो डेली बेसिस पर, जिसने ऑलरेडी रिटेल पेमेंट सिस्टम में रेवोल्यूशन लाया है, उसी प्रकार से जो ULI है वो आपका लैंडिंग लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर देगा, उसमें एक बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आएगा, ऐसा खुद आरबीआई गवर्नर ने कहा है। साथ ही साथ उनका यह कहना था, देखिए मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली पिछले साल अगस्त के महीने में आरबीआई ने लॉन्च किया था एक पायलट प्रोजेक्ट, ताकि यहां पर जो पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म है उनको एक तरह से बोला जाए कि आप कुछ इस प्रकार का प्लेटफॉर्म बनाएं। देखो, जैसे यूपीआई है ना, यूपीआई भी एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जो सरकार ने बनाकर यहां पर दे दिया, उसी प्रकार से यहां पर आरबीआई चाह रही है कि यूएलआई को भी लाया जाए, तो उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी है। तो इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो पिछले साल ही लॉन्च किया गया था आरबीआई के द्वारा, और इसके अंदर यहां पर बोला गया था आरबीआई के द्वारा कि ये अगर सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाता है देश में तो यहां पर जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो सकता है। मतलब अगर आप आज के डेट में लोन भी लेते हो ना, तो आपने देखा होगा बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट जो है बोरोइंग का वो काफी बढ़ जाता है। देखिए, अगर कोई पर्सन 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ ले रहा है उधार, तो उसको तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उतना, लेकिन जो छोटे बोरोवर्स हैं उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। आप लोन ले रहे हो 10,000 का, उसमें आपको 2,000 तो पूरे पेपर वर्क और बाकी चीज़ों में चले गए, तो यहाँ पर उसके लिए वो फायदेमंद नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ये कॉस्ट रिडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके अलावा यहाँ पर क्विकर डिसबर्समेंट, मतलब कि जल्द से जल्द वो मिल सके। अगर किसी के मन में आइडिया है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है और उसको लोन मिल रहा है 5 साल के बाद, तो इसका क्या फ़ायदा होगा। फिर इसके अलावा स्केलेबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन मिले। अभी मुझे याद है कि मैंने कल वीडियो
बनाया था, यहाँ पर अनिल अंबानी को बैन किया गया है 5 साल के लिए सेबी के द्वारा, और यहाँ पर उसके ऊपर 25 करोड़ का फाइन भी लगाया गया है। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे अनिल अंबानी की ये जो कंपनी थी, आपको याद होगा, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, तो वो बेसिकली लोन वगैरह देती थी होम वगैरह से रिलेटेड चीज़ों पर। तो यहाँ पर क्या है कि वो लोगों ने अपने ही लोगों में, प्रमोटर्स के कुछ रिलेटिव से अपने ही कंपनीज में यहाँ पर लोन दे दिया, और उसी दिन दे दिया, मतलब उस दिन एप्लीकेशन आया लोन का और उस दिन अप्रूव भी कर दिया और पैसा भी चला गया, हजारों करोड़ रुपए चले गए। तो ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। तो ये सारी चीजें बड़े स्तर पर हो जाती हैं। अब जो छोटा बोरोवर्स है उसकी क्या गलती है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जैसी चीजें नहीं है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कुछ यूपीआई जैसा सिस्टम लाया जाए। तो आरबीआई गवर्नर ने एक्चुअली मंडे को प्रपोज किया और बुलाया है जो टेक प्लेटफॉर्म है, यहां पर वो आए और जो यूएलआई है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है, वो बनाने की कोशिश करें, एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करें। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम लाने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन मिल सके आसान तरीके से। अब क्वेश्चन फाइनली यहाँ पर यह है कि ये यूएलआई है क्या, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। देखिए क्या है ना कि स्पेशली आज के डिजिटल वर्ल्ड में जिस तरह से डिजिटलाइजेशन प्रोग्रेस किया है बहुत ही रैपिड पेस में, तो भारत के अंदर अगर आप देखोगे जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो हम भारत ने कहीं ना कहीं अपनाया है, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जो फिनटेक कंपनीज हैं, चाहे वो पेटीएम है, मोबीक्विक है, जितने भी हैं, स्टार्टअप्स हो गए बहुत सारे, वो बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं और इनोवेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे पहले आपको याद होगा अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना होता था तो आपको ऑफिस जाना पड़ता था, लंबी लंबी कतारें लगती थी, घंटों समय चले जाते थे। आज के डेट में क्या है, आज के डेट में जिस तरह का इनोवेटिव सोल्यूशन आया है, आज के डेट में ऐप के माध्यम से एक क्लिक में आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हो। तो ये चीजें भारत ने अपनाई हुई हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। अभी बहुत सारे दुनिया में, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज में भी अगर आप देखोगे तो ये सुविधा आपको नहीं मिल रही है। भारत में ये चीज है, तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको जो लैंडिंग लैंडस्केप है उसमें अगर हम ला सकें तो इसका और फायदा मिलेगा। अभी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूं। क्रेडिट मिलने में, बोरोइंग्स में दिक्कत क्या आती है। एक्चुअली क्या है कि यहां पर जितने भी डेटाज हैं वो अभी बिखरे हुए हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपका कुछ डेटा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास आपका डेटा है, बैंक्स के पास उनका डेटा है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है बहुत सारी, जैसे आपने क्रेडिट स्कोर के बारे में सुना होगा, उनके पास डेटा है, डिजिटल आइडेंटिटी अथॉरिटीज, बहुत सारे अलग अलग जो अथॉरिटीज हैं देश में, उनके पास आपका डेटा है। अब उन सबको मर्ज करना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा था। तो बेसिकली ये जो यूएलआई की हम बात कर रहे हैं ना, वो क्या करेगा, आपसे रिलेटेड जितने भी डेटा हैं उन सबको एक तरह से मर्ज करने की कोशिश करेगा, ताकि जब आपको पैसा चाहिए तो आप भी मोबाइल के थ्रू एक क्लिक में यहाँ पर तुरंत वो चीज़ें प्रोसेस हो जाएंगी। क्योंकि डेटा एक साथ जब इकट्ठा हो गया तो यहाँ पर आसानी से पता चल जाएगा कि आपको लोन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो एक तरह से बेसिकली क्या है, जो यूएलआई है वो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को कट ऑफ कर देगा, बहुत सारी जो रुकावटें आती थी, और यहाँ पर फायदा होगा स्मॉल बोरोवर्स को स्पेशली, और जो रूरल एरियाज में बोरोवर्स हैं उनको इसका काफ़ी फायदा मिल सकेगा। क्योंकि अगर रूरल बोरोवर्स में अगर किसी गांव में रहने वाले व्यक्ति को पैसा चाहिए तो बड़ा मुश्किल होता है, वो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट जुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन ये अगर यूएलआई आ गया तो जैसे आज हम यूपीआई इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार से यूएलआई का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके आसानी से वो अपने बैंक के खाते में पैसा उधार ले पाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो आरबीआई गवर्नर ने यह भी बताया कि यूएलआई का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत कॉमन है, मतलब अगर इसको बनाया जाए तो इसमें बहुत डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जितने भी सोर्सेज जो डेटा पड़े हुए हैं बिखरे हुए, बस आपको उसको एक साथ एकत्रित करके लाना है, वही प्लेटफॉर्म बनाना है आपको। सो द प्लेटफॉर्म विल रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मल्टीपल टेक्निकल इंटीग्रेशन। यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत सारे हैं, और यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा हमें, क्योंकि भारत को ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है यूपीआई वगैरह के माध्यम से। अब ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो अल्टीमेटली एक नई ट्रिनिटी बन जाएगी। देखो आपको याद होगा पिछले कुछ साल पहले काफ़ी ज़्यादा बात होती थी जैम ट्रिनिटी के बारे में, जनधन, आधार, मोबाइल, इन सबको जोड़ा गया था। तो सरकार का मकसद ये था इस ट्रिनिटी के माध्यम से कि जो लोगों के सब्सिडी मिलता है, जो भी पैसे मिलते हैं, तो सरकार डायरेक्टली उनके खाते में पैसा पहुंचा सके। तो इसी को बोला गया जैम ट्रिनिटी, कैश बेनिफिट ट्रांसफर जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये तो ऑलरेडी अचीव हो गया है। अब बात हो रही है एक नई ट्रिनिटी की, जिसमें जैम भी होगा, यूपीआई भी होगा, और यूएलआई, ये जो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस मैंने आपको बताया, और ये बेसिकली भारत के जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जर्नी है उसमें एक बहुत बड़ा काम कर सकेगा। खैर फाइनली क्वेश्चन ये है कि क्या यूपीआई की तरह यूएलआई भी
रेवोल्यूशन ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है। देखो यूपीआई भी आपको याद होगा 2016 में अप्रैल के महीने में एनसीपीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। और अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में उस समय क्या था कि जो बैंक्स वगैरह थे वही पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जो एनबीएफसीज हो गई, थर्ड पार्टी ऐप हो गए जैसे गूगल पे, पेटीएम, ये सब लोगों ने उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। बैंक्स वाले जो हैं वो उसको उतना उठा नहीं पाए यूपीआई को, लेकिन जो थर्ड पार्टी एप्स आने लग गई, मोबीक्विक, ये जितने भी ना, फोन पे, उसके माध्यम से आज के डेट में वही इस्तेमाल करते हैं। भले ही बैंक्स भी वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप बैंक का इस्तेमाल नहीं करोगे। आपको पेमेंट करना है कहीं तो गूगल पे खोलोगे या फोन पे खोलोगे या फिर पेटीएम खोलोगे और तब आप यूपीआई करोगे, राइट। तो वो एक रेवोल्यूशन आया है। और आपको पता है मुझे यूपीआई के बारे में ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक क्लिक में आप पैसा किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। उसमें कुछ लिमिट है, डेली बेसिस पर लाख की लिमिट है, किसी चीज पर 2 लाख की लिमिट है, लेकिन उसमें लिमिट लगाई गई है। खैर, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस एग्जैक्टली है क्या। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं नैरो बैंकिंग के बारे में? 2 स्टेटमेंट दिया गया है नैरो बैंकिंग से रिलेटेड, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली हमारा जो प्रतिज्ञा बैच लॉन्च हो रहा है दोस्तों, डोंट मिस दिस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 यूपीएससी एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।